क्या आपने कभी सोचा है मौत के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा किसी और दुनिया में जाती है? क्या वाकई स्वर्ग और नर्क जैसे स्थान हैं? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको ले जाएगी स्वर्ग और नर्क की अदृश्य दुनिया में। तो आइए आज की इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। स्वर्ग और नर्क की कहानी। स्वर्ग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में शांति की लहर दौड़ जाती है। हिंदू धर्म में इसे स्वर्ग लोक कहा गया है, ईसाई धर्म में हेवन और इस्लाम में जन्नत। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल पुण्य आत्माएं जाती हैं। वहाँ न कोई दुख है, न पीड़ा, न भय। वहाँ की हवाएं शीतल होती हैं, पुष्पों की सुगंध हवाओं में घुली होती है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग लोक इंद्रदेव का निवास स्थान है। वहाँ सुरा सुंदरी, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और कामधेनु जैसी दिव्य वस्तुएं हैं। भगवत गीता के अनुसार यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता है। जो जिस भावना से जीवन जीता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वैसी ही गति को प्राप्त होती है। ईसाई धर्म में स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर के पास जाकर आत्माएं अनंत सुख भोगती हैं। वहां न आंसू होते हैं, न बीमारी, बस शांति और प्रेम। इस्लाम के अनुसार जन्नत एक अत्यंत सुंदर स्थान है जहां दूध, शहद और शराब की नदियां बहती हैं, जो आत्मा को दिव्यता से भर देती हैं। लेकिन स्वर्ग का मार्ग आसान नहीं है। यह जीवन भर की सच्चाई, भक्ति, करुणा और सेवा का फल होता है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी और डरावनी जगह की जिसे हम नर्क कहते हैं। नर्क यानी वह स्थान जहां पापी आत्माएं जाती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को उसके कर्मों का दंड मिलता है। गरुड़ पुराण में नर्क के 28 प्रकार बताए गए हैं। हर नर्क किसी विशेष पाप के लिए होता है, जैसे कि तामिस्र जहां धोखेबाज आत्माएं जाती हैं, कुंभीपाक जहां मांसाहारी आत्माएं तले हुए तेल में डाली जाती हैं, अंधकमस जहां अंधकार और चीखों की गूंज होती है। हर नर्क की अपनी पीड़ा है। जलते हुए अंगारों पर चलना, खौलते हुए तेल में गिरना, लोहे की छड़ों से वार झेलना। ईसाई धर्म में भी नर्क का वर्णन मिलता है, जहां शैतान की आत्माएं रहती हैं और पापियों को अनंत दंड मिलता है। इस्लाम में नरक को जहन्नुम कहा गया है। वहां आग, धुआं, कांटे और भय का साम्राज्य होता है। परंतु सबसे खास बात यह है, नर्क और स्वर्ग दोनों हमारे कर्मों से जुड़े हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा को अंतरिक्ष यात्रा या भवसागर यात्रा भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता में मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दूतों द्वारा ले जाई जाती है, जहां चित्रगुप्त उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अगर पुण्य अधिक हो तो आत्मा स्वर्ग में जाती है। अगर पाप अधिक हो तो आत्मा नर्क के द्वार पर पहुंचती है। ईसाई धर्म में माना जाता है कि आत्मा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होती है और वहां उसका न्याय होता है। हेवन या हेल का निर्णय वहीं होता है। इस्लाम में भी बताया गया है कि कब्र में भी आत्मा से सवाल जवाब होता है और फिर क़यामत के दिन अंतिम फैसला सुनाया जाता है। 8-4 क्या स्वर्ग नर्क यही हैं? 25-01-28-00 एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या स्वर्ग और नर्क कहीं ऊपर नीचे हैं या हमारे अंदर ही हैं? कई संतों और महापुरुषों ने कहा है, स्वर्ग और नर्क कोई स्थान नहीं बल्कि हमारी चेतना की अवस्था है। अगर हम प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो यही जीवन स्वर्ग बन जाता है। अगर हम नफरत, लोभ और पाप में डूबे रहते हैं तो यही जीवन नर्क का अनुभव करा देता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बन जाते हो। एंडिंग 28-01-30-00 धीमी भावनात्मक संगीत प्रेरणादायक आवाज में। तो दोस्तों, स्वर्ग और नर्क सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के कर्मों से जुड़ी वो वास्तविकताएं हैं जो हर पल हमारे साथ हैं। हर विचार, हर कार्य, हर भावना हमें स्वर्ग की ओर भी ले जा सकती है और नर्क की ओर भी। तो चलिए आज एक प्रण लें कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे,
प्रेम और करुणा से जीवन को भरेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे कि मृत्यु के बाद नहीं, यहीं इस धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करें। बाइबल में स्वर्ग को ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है। वहां शुद्धता है, प्रकाश है और एक अनंत शांति का साम्राज्य है। प्रकाशित वाक्य 21:04 में लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, न मृत्यु रहेगी, न विलाप, न क्रंदन, न पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रही। स्वर्ग वह स्थान है जहां परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ रहते हैं। वहां कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, सिर्फ आनंद, आराधना और पवित्रता। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा न होता तो मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। स्वर्ग में वे लोग जाते हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनके मार्ग पर चले, वे जिन्होंने पश्चाताप किया और एक नई आत्मिक जीवन की शुरुआत की। बाइबल कहती है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है, वह एक वास्तविक स्थान है जहां आत्माएं अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहती हैं। अब बात करते हैं नर्क की, जिसे बाइबल में गेहन्ना, शेओल या हेल कहा गया है। यह वह स्थान है जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ा, पाप में जीवन जिया और पश्चाताप नहीं किया। यीशु ने नर्क के बारे में कई बार चेतावनी दी। मत्ती में लिखा है, और उन्हें आग की भट्ठी में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। नर्क एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति से पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है। वहां अंधकार है, अग्नि है, पीड़ा है और यह सब अनंत काल तक चलता है। बाइबल में नर्क को चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह बताने के लिए कि पाप का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। मरकुस में लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यह एक शाश्वत सजा है, परंतु परमेश्वर किसी को नर्क में भेजने की इच्छा नहीं रखते। वे चाहते हैं कि हर आत्मा पश्चाताप करे और जीवन पाए। बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्रत्येक आत्मा का न्याय होगा। इसे डे ऑफ जजमेंट या न्याय का दिन कहा गया है। 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि हमें सबको मसीह की न्याय की गद्दी के सामने प्रकट होना होगा, ताकि हर एक अपने शरीर के द्वारा किए हुए कामों का प्रतिफल पाए। इस दिन हमारे जीवन के हर कार्य, हर शब्द और हर विचार का हिसाब होगा। कोई भी छिपा नहीं रहेगा। जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, पर जो लोग उसके मार्ग को ठुकराते हैं, उनके लिए नर्क की व्यवस्था है। परमेश्वर न्यायी हैं, लेकिन वे दयालु भी हैं। उन्होंने हर इंसान को चुना। प्रिय मित्रों, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वर्ग और नर्क दोनों वास्तविक हैं। ये कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि आत्मिक सच्चाई हैं। आप आज कौन सा मार्ग चुनेंगे? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ और सत्य और जीवन भी। कोई मेरे द्वारा बिना पिता के पास नहीं आता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में जाएं, तो आज ही पश्चाताप करें। यीशु को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करें। वह आपको क्षमा करेंगे, नया जीवन देंगे और अनंत काल तक अपने साथ रखेंगे। बाइबल कहती है, देखो अब वह समय है जो स्वीकार योग्य है, देखो अब उद्धार का दिन है। तो दोस्तों, स्वर्ग और नर्क का चुनाव कोई दूसरा नहीं करता, वह हम करते हैं। हमारे जीवन के निर्णय, हमारी प्राथमिकताएं, हमारा विश्वास, ये सब तय करते हैं कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। स्वर्ग में अनंत आनंद है, नर्क में अनंत पीड़ा। आज यीशु आपको बुला रहे हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूं। क्या आप उस आवाज को सुनेंगे? क्या आप आज अपने जीवन की दिशा बदलेंगे? अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर साझा करें। चैनल हेवनली एसएमएस को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी आत्मिक सत्यों की खोज एक साथ कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ईश्वर आपकी आत्मा को मार्गदर्शन देता रहे।